आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी आज तीसरी सूची जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर ये बैठक हुई। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। रायबरेली, मैनपुरी, बलिया, गाजीपुर, कैसरगंज की सीटें होल्ड हैं। जल्द ही इन सीटों पर नामों को फाइनल किया जाएगा। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट है वो जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जो लंबा इंतजार है वो आज खत्म हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो आज जो तीसरी लिस्ट है वो आ सकती है और देखने वाली बात होगी कि इस लिस्ट में क्या कुछ होता है। बीजेपी आज अपनी तीसरी सूची जो है वो जारी कर सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजहर हमसे जुड़ चुके हैं। अजहर, देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी आज तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है इसको लेकर? बिल्कुल मयूरी, देखिए, जिस तरीके से चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और साथ ही अपने उम्मीदवारों को तय करने में लगी हुई हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लगभग अब तक पूरी लोकसभा सीटों में 291 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पहली लिस्ट में 51 नाम जो हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। और इसको लेकर देखिए, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो दिल्ली में हुई थी और इससे पहले भी शीर्ष नेतृत्व लगातार बैठकें कर रहा था और उम्मीदवारों के नामों पे चर्चा जो है वो की जा रही थी। इसको लेकर देखिए, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और अलग अलग ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रत्याशियों के नामों की चर्चा हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो 51 उम्मीदवार जो है वो उतारे जा चुके हैं और इसी के साथ साथ देखिए अब 24 उम्मीदवार बचे हैं, जिसमें एनडीए अलायंस के कुछ सहयोगी दल भी हैं, उसके भी प्रत्याशी जो है वो शामिल होंगे। देखिए, इसको लेकर कल सीईसी की बैठक हुई थी जिसमें देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी शामिल रहे थे, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ के भी तमाम शीर्ष नेता जो है उस बैठक में शामिल हुए और कई नामों पर मंथन हुआ, कई नामों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी शामिल रहे और इसी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम जो है वो भी शामिल रहे। देखिए, 51 नामों की चर्चा उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। अब बचे शेष 24 नाम। अब इस नामों को लेकर चर्चा हुई है। अब देखने वाली बात होगी आखिर किनके नाम कटेंगे और किन नए चेहरों को इस सूची में जोड़ा जाएगा। फिलहाल कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, आज शाम तक के लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। देखिए, जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश की 3 सीटें होंगी, क्योंकि पहले चरण की अगर बात की जाए 19 अप्रैल से मतदान जो है वो शुरू होंगे उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अब जो लिस्ट चौथी जो जारी होगी इसमें 3 उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीट होंगी, चाहे वो पीलीभीत की बात कर ली जाए या 2 और सीटें होंगी। तो इनमें किन प्रत्याशियों की घोषणा होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए पहले चरण में उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत होगी और उसमें देखिए ध्यान में रखा गया है कि अब जो लिस्ट जारी होगी उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही इलाके शामिल होंगे। फिलहाल अब इन तमाम कयासों पे आज शाम को पूर्णविराम लगता नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि ये तीसरी सूची में क्या कुछ होता है। अब बने रहिएगा हमारे साथ।